Have you ever heard about positive trauma? नहीं ना? I thought so. हमने पॉजिटिव ट्रॉमा के बारे में क्यों नहीं सुना? हमने आज तक जितना ज़्यादा ट्रॉमा ये ट्रॉमा वो सुन के कान पक गए। हमने आज तक पॉजिटिव ट्रॉमा के बारे में क्यों नहीं सुना? वो इसलिए कि हमें इंसानों को आदत है कि हम सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। हम सिर्फ चीज़ों में से अपने मतलब का मतलब निकालते हैं। हम आधी बात करते हैं, आधी बात खा जाते हैं। हम बायस यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉमा एंड देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पॉजिटिव ट्रॉमेटिक ग्रोथ, पॉजिटिव ट्रॉमा, आई बिलीव इन फैक्ट कि पॉजिटिव ट्रॉमा नेगेटिव ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव ट्रॉमा नेगेटिव ट्रॉमा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। वो क्यों? बिकॉज अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अल्लाह ताला की मर्सी अल्लाह ताला के गज़ब पर हावी है। पॉजिटिविटी इन लाइफ इज़ ग्रेटर देन द नेगेटिविटी। हम अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो पॉजिटिव मौके नेगेटिव से ज़्यादा ही होते हैं। पॉजिटिव मोमेंट्स आर मोर देन द नेगेटिव वंस। ये और बात है कि हम नेगेटिव को ड्रैग कर देते हैं, वो हमारी अपनी बदतमीज़ी है या अपनी चॉइस है, लेकिन पॉजिटिविटी हमारी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नेगेटिविटी। वो और बात है कि हम शुक्रगुजार होते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं या नहीं करते, वो एक और डिस्कशन हो जाएगी। बट फिलहाल हम बात करेंगे पॉजिटिव ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में। सो द आइडिया दैट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस इज कॉल्ड पॉजिटिव पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो होती है, इससे क्या होता है कि इंसान ने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उनका ग्रैटिट्यूड इंक्रीज हो गया। दे एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड ग्रैटिट्यूड, इंक्रीज्ड अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ एंड ब्लेसिंग्स। उनकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, डीप ग्रैटिट्यूड। वो लाइफ के डीप मीनिंग को समझ जाते हैं। उनमें ग्रेटर एम्पथी, कंपैशन और मर्सी डेवलप हो जाता है दूसरों के लिए, क्योंकि वो उन्होंने एक चीज़ सफ़र की और वो उस सफ़रिंग को समझ सकते हैं। बल्कि कुछ लोग तो इतना ज़्यादा समझ जाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो उस सफ़रिंग को मिटा ही दें, और इस चक्कर में वो बहुत बहुत अजीम इंसान बन जाते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ पर्पस, दे बिकम सेल्फलेस, देयर इज़ इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। वो कैसे? क्योंकि एवरी डेफिशिएंसी लीड्स टू डिस्कवरी। हम DIY हैक्स करते हैं, क्योंकि हम जब कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, हम कोई बड़ी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उसका DIY हैक निकालते हैं। इंसान के अंदर ये अपग्रेड और डिस्कवरी की क्यूरियोसिटी अल्लाह ने डाली है। हमारे अंदर एक इननेट क्यूरियोसिटी होती है और अपग्रेड करने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि जन्नत में हर चीज़ हर लम्हे अपग्रेड होती रहेगी। तो ये ख्वाहिश हमारे अंदर है, हमारी फितरा में है, अपग्रेड करना। जिस साइकी को ये आईफोन वाले और ये नई कार्स के जो मॉडल्स आते हैं, ये कंज्यूमरिज्म, ये मार्केट जो है, ये कैश कर रही है इस चीज़ को, बिकॉज वी लव अपग्रेड्स। और अल्लाह ताला ने कुरान में और हदीस में हमें मिलती है जो डिस्क्रिप्शन जन्ना की, जैसे आप एक फल खाएंगे और दूसरी बाइट पहले से ज़्यादा लजीज होगी, अपग्रेड हो चुकी होगी। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव ट्रॉमा है, लाइक कोई हादसा, कोई स्ट्राइक, कोई ट्रॉमा, वो हमें जगा देता है हमारी सेंसेस को, जो कि पहले जागी नहीं थी। फिर हम कोशिश करते हैं, नए रास्ते तलाश करते हैं, फिर हम उससे बचने की तरीके हम कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, फिर हम दूसरे लोगों को भी उससे बचाने की तरकीब करते हैं। इसी चक्कर में हम न्यू चीज़ें इनोवेट करते हैं, इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो ये सब कैसे होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कैन हैपन नेचुरली, या फिर हम उस पाथ पे चल पड़ते हैं ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। कोई मॉन्क बन जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कोर्सेज करना शुरू कर देता है, और इस चक्कर में हमारी सेल्फ डिस्कवरी होती है। हम एजुकेशन या इमोशनल रेगुलेशन के थ्रू नए से नए किसी एक्सपोजर से, किसी नैरेटिव डेवलपमेंट से हम सीखते हैं, हम में करेज आती है,
हम में एक नो नॉनसेंस एटीट्यूड आता है, हमें पता लगता है कि यार ये चीज़ फेक है, ये चीज़ रियल है, हमें रियल और फेक लोगों का पता लगता है, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं इस प्रोसेस में। तो ट्रॉमा पॉजिटिव होता है, अक्सर ज़्यादातर ट्रॉमा पॉजिटिव होता है। आई विल गिव यू अ स्टोरी। मैं 10 साल नॉर्वे में रही और बड़ी हैरत की बात है कि मैंने देखा कि वहाँ पे एक मरीज़ जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है वो क्रॉस स्टिच नैपकिन्स बना रहा है। नैपकिन्स यानी कि बड़ी खूबसूरत, नहायत सफाई से उसने 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, उसने नैपकिन्स बनाए क्रॉस स्टिच करके, कढ़ाई करके, जिस पे मैं हैरान परेशान रह गई क्योंकि छोटे होते स्कूल में मैंने क्रॉस स्टिच का एक होमवर्क किया था, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था और मुझे पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव दैट मच सफाई, उतनी सफाई, हाथों की सफाई जो उस बंदे में थी। तो मैं बड़ी हैरान हो गई और मैंने देखा कि अक्सर वहाँ पे ट्रेंड था कि मर्द निटिंग भी करते हैं, क्रोशिया भी करते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं। तो मैं बड़ी मुतासिर हुई। लेकिन मैंने अब अंदाज़ा लगाया कि चूँकि उस मुल्क में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, एक्सट्रीम बर्फ़बारी होती है, उसकी वजह से हर शख्स इसमें स्वेटर बुनने में स्किलफुल हो गया है। स्वेटर बुनने में ये इनकी सबसे बड़ी हॉबी है, सबसे बड़ा मशगला है। क्यों? क्योंकि उनको एक एक्सपोजर है, एक ड्रामा कह लें या एक्सपोजर ऑफ यानी फ्रॉस्ट बाइट और -13, -20, -27 तक तो मैंने भी देखा हुआ है, -27 डिग्रीज तक ओस्लो में भी टेम्परेचर गिर जाता है। तो वो एक चीज़ से बार बार एक्सपोज होते हैं, एक हैज़र्ड से, और उस हैज़र्ड से बचने के लिए उनकी एक स्किल डेवलप हो गई। तो हम अगर ट्रॉमा को, हादसे को एज एन इन्विटेशन समझें टूवर्ड्स डेवलपिंग अ न्यू स्किल, तो हम वो जो ज़बरदस्ती अपने आप को एक गम के समुंदर में डुबो देते हैं, गर्क कर देते हैं, हम उस इग़राक़ के बजाय अगर हम पॉजिटिव स्किल लर्निंग की टूवर्ड्स अपने आप को स्टीयर कर दें और उसमें गर्क हो जाएं, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज़ में गर्क हो जाएं, रिसर्च में गर्क हो जाएं, हम न्यू स्किल डेवलपमेंट में गर्क हो जाएं, न्यू लर्निंग एजुकेशन में हम गर्क हो जाएं, बजाय इसके कि हम बस एक हादसा हुआ और फिर ज़िद में आ गए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम बजाय इस ज़िद में आने के अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर अपने आप को अगर बिज़ी कर दें तो इसमें ना ही हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई इंशाल्लाह। तो रीड मोर एंड मोर अबाउट पोस्ट ट्रॉमा growth, post-traumatic growth, positive trauma. Read about it. And I assure you कि ट्रॉमा के नुकसानात से ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक मोमिन को बुखार भी होता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं, कांटा भी चुभता है तो गुनाह झड़ते हैं। तभी हम कहते हैं किसी की बीमारी का सुन के, ला बास तुहुरन इंशाअल्लाह, दिस विल मेक यू प्योर, दिस बीमारी विल प्योरीफाई यू। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये तो अच्छा हो गया। जब भी कोई ट्रॉमा हो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छा हो गया। बल्कि जो चीज़ नहीं होती उस पर डबल शुक्र करें, क्योंकि जो चीज़ नहीं मिली अल्लाह ने आपको उससे बचाया है। विद दिस एटीट्यूड यू विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल and the grateful will have more always। ये अल्लाह का वादा है।